फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। और बस आप लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बस स्टार्ट करती हूँ आज का ब्लॉग। तो अभी जो है ना, रात हो गई। रात का थोड़ा लेट हो गए हैं। शाम का ही खाना बनाना है, क्योंकि कल जो है इसमें थोड़ा सा ब्लॉग एक दिन मतलब शाम का है। तो बस क्योंकि सुबह जब करवा चौथ है, व्रत रखना है, और लेकिन घर में सबको तो नहीं होता है। घर में और लोग जो होते हैं उनके लिए खाने वाने की तैयारी करनी। तो मैं थोड़ी सी आज लेट हो गई। तो लेट होने का कारण ये था कि मैं मार्केट गई थी, और मार्केट में जहाँ पे सामान लेने लगे तो वहां पे थोड़ा सा टाइम लग गया। तो अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ। चाय वाय पीने के बाद अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो सबसे पहले, क्योंकि मैं ये सोच रही थी सब्जी इस तरह से बना लूं, क्योंकि सुबह भी जो है ना, फिर इन्होंने मतलब खुद ने भी व्रत रखना होता है, तो फिर और लोगों का खाना पीना भी होता है। कपड़े वपड़े भी ऐसे ही पड़े हुए थे। तो मैं बस शाम का जो है ना, फटाफट से रात होने लगी तो काम निपटा के और करूंगी सुबह की तैयारी। तो मैं मेहंदी वगैरह अपने लिए ले आई थी लगाने के लिए। और मैं अपने हाथ से ही लगाती हूँ हर बार मेहंदी, कभी बाहर लगवाने नहीं जाती हूँ। जैसी भी जो भी बनती है मैं घर पे ही लगा लेती हूँ। तो इस तरह से जो है, मैं सामान भी ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं लेके आई थी, लोगों को दिखाऊंगी। क्योंकि मैं एक मतलब, अगर त्योहार है या हमने व्रत रखा है तो उसको बहुत ज्यादा शोशाबाजी करने की जरूरत नहीं है। व्रत जो होता है वो सिंपल तरीके से जैसे भी रखना होता है, तो व्रत उसी तरीके से जो है रखती हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ छोटी-मोटी चीज़ें जो हैं करने वाली होती हैं, उनको कर लिया जाता है। और नहीं हो पाती हैं तो मुझे ऐसा कोई विचार भी नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो है काम भी करने होते हैं खुद से ही। तो मैं मार्केट गई थी सामान लेने। तो जहाँ से हम सामान लाते हैं वहाँ पे ऑफर चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैम आप मेहंदी लगवा लीजिए। तो मैंने कहा क्या चार्जेस हैं मेहंदी के? तो उन्होंने कहा कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा गया है कि यहाँ जितनी भी लेडीज शॉपिंग करने आएंगी, जो शॉपिंग करेंगी उनको मेहंदी लगाना, मतलब अगर वो चाहें तो लगवा सकती हैं। तो पहले मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, लेकिन फिर आ, वो ज्यादा भी हो गया। फिर ये भी लगा कि घर पे जाके फिर खुद को ही लगानी है। तो फिर जबरदस्ती करी तो मैंने लगवा ली। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं लगवा लेती हूँ, कभी कभी ऐसा मौका पड़ जाता है। लेकिन खुशी इतनी होती, चाहे आप 10,000 का सामान खरीदो, लेकिन अगर 50 रुपए की चीज आपको कहीं भी फ्री में मिलती है ना, तो वो कितनी खुशी होती है। खासकर हम लेडीजों को ये सबको पता है, सबसे पहले फ्री की चीज देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, मेहंदी लग गई। और मेहंदी लगने के बाद जो, हालांकि बैक में नहीं लग पाई थी, तो फिर ये हुआ कि अब जो ये सुबह का है, करवा चौथ वाले दिन का, तो सुबह सुबह नहा धो के पूजा हो गई है। मेरी जो नॉर्मल डे की पूजा होती है वो है। तो इनके लिए बना रही हूँ मैं नाश्ता। तो क्योंकि इनका तो अभी नाश्ता भी बनाना है, खाना भी बनाना है, सारा कुछ ही है। तो नाश्ता बना दे रही हूँ। नाश्ता बनाने के बाद, क्योंकि ऐसा सब जगह त्योहार अलग अलग तरीके से होते हैं, किसी के यहाँ कैसे, किसी के यहाँ कैसे। तो मैं जो है ना, बहुत सिंपल तरीके से इस त्योहार को खास करके बहुत सिंपल तरीके से मनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई मार्केट से कोई मैं चीजें नहीं मंगाती हूँ बहुत ज्यादा। कुछ सामान भी मुझे, जो मुझे नॉर्मल होता है वही लेती हूँ। अगर रखा होता है सामान तो जरूरी नहीं होता। साड़ी की, लहंगा, ये भी कोई जरूरी नहीं होता कि मैं मतलब खरीदूं, चाहे हो या नहीं हो। तो ऐसा मेरा कोई भी मतलब ये कह लो कि नियम नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। वैसे हम शादी की साड़ियां पहनते हैं, और शादी की साड़ियां अगर नहीं पहननी होती हैं, जैसे इस तरह से होता है, तो फिर ये लगता है कि जो भी साड़ी है खरीद के, तो सब उन्हीं की कमाई से हमें ली है। तो कोई हमारा अपना तो इनकम है नहीं कि हमने खरीदी है। तो तीसरे दिन जो भी साड़ी होती है सब अच्छी होती हैं, वो पहन ली जाती हैं। तो बस मैंने भी अभी सुबह के टाइम में सूट डाला हुआ है, क्योंकि दिन में मुझे काम वाम भी करना है। तो यहाँ पे जैसे पूड़ियाँ वगैरह जो बनाते हैं, हमारे मीठी पूड़ी बनती है, सादा पूड़ी बनती है। तो इस तरह से जो है ना, पूजा के लिए जो खाना वगैरह जिस तरह से बनता है, तो मैं वैसे ही बनाती हूँ। कोई स्पेशल मिठाई वगैरह भी नहीं बनाती हूँ, मंगाती भी नहीं हूँ। मतलब ये रहता है कि मैं मतलब, और बहुत ज्यादा पूजा का जो होगा ना, वो भी आप लोगों को शायद वीडियो उतना देखने को ना मिले, सिंपल सादा जैसे जिस हिसाब से। तो बस, और इस बार बच्चे भी नहीं थे। वैसे बच्चों की छुट्टियां वगैरह होती हैं, बच्चे होते हैं तो भी थोड़ा सा हो जाता है। अकेले ही थे घर पे, तो फिर कोई भी त्योहार हो, लेकिन अगर बच्चे नहीं होते हैं तो घर में वैसे ही रौनक सी नहीं रहती, अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ वगैरह ये बना दी हैं। और हमारे यहाँ बनता है कच्चा खाना भी, साथ में बनता है, पक्का बनता है। कढ़ी चावल जो होते हैं ना, वो जरूर बनते हैं। तो बस ये पूजा बनाने के बाद इसी कढ़ाई में जो मैं ना कढ़ी चावल बना के और शाम की तैयारी पूरी कर दूंगी। क्योंकि मेरी तबीयत, थोड़ा गला खराब चल रहा है, तो ये भी लग रहा था कि पानी वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं पीते, रात से ही नहीं पीते 12 बजे के बाद।
हम लोगों में सरगी वगैरह या सुबह खा ले लेना या चाय पी लेना ऐसा कुछ भी नहीं होता। रात 12 बजे के बाद हम लोगों ने कुछ भी नहीं लेना होता है। तो बस यही सोच रही थी कि बस माता रानी करे कि मुझे मतलब ना खाँसी-वासी की प्रॉब्लम जो है ना, वो ना आए और मेरा व्रत जो है अच्छी तरीके से पूरा हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं टाइम से ही खाना वगैरह बनाने लग गई थी। कि बना के रख दूँगी क्योंकि शाम आते-आते थकान हो जाती। तो मेरी शॉपिंग ये थी पूरी करवा की जो शॉपिंग है ना वो ये थी। सिंपल चूड़ियाँ थी, काँच की चूड़ियाँ ही पहनती हूँ, कोई प्लास्टिक या चूड़ा वगैरह इस तरह का नहीं लेती हूँ और बस सिंपल सी बस मेहंदी थी, एक नेल पॉलिश, लिपस्टिक ये इस तरह से थी। तो अब शाम को हो गई हूँ मैं तैयार, तो ये बस सिंपल सी साड़ी जो कि मेरी पहले की रखी हुई थी, मैंने खरीदी नहीं है। और बस तैयार हो गई हूँ। हाँ, पहली बार मैंने थोड़ा-सा ये किया जूड़ा पहली बार लगाया है। अक्सर मेरे बाल जो है ना, या तो मैं खुले रखती हूँ या लूज़ में रखती हूँ, तो जूड़ा मैंने पहली बार जो है ना तैयार हुई हूँ इस तरह से, तो मुझे खुद को ही थोड़ा-सा लग रहा था लेकिन हाँ, मुझे अच्छा लग रहा था कि जूड़ा मैंने मतलब लगाया फर्स्ट टाइम, तो ठीक लग रहा है और इसको जो है ना हेयर बैंड था मोतियों वाला उससे थोड़ा-सा कवर किया, तो अलग ही लुक आ रहा था, अच्छा लग रहा था। तो मैं पीछे से देख रही थी कि किस तरह से लग रही है, लेकिन सारे दिन के भूखे प्यासे हो ना, तो तथा नहीं रहती है कि बहुत ज़्यादा कुछ करो, लेकिन फिर भी तैयार मैं हो गई थी और बस तैयार होने के बाद अब जो है ना पूजा का टाइम जो हो गया है, मैं पूजा करूँगी और बहुत ज़्यादा वीडियो शूट आगे का शायद ना कर पाऊँ ऊपर, तो ये पूजा वगैरह करने के लिए जो सामान जैसे कैलेंडर वगैरह होता है और इस तरह से तो गौरा माता की जो है ना करती हूँ तो मेरे पास जो मूर्ति है उनकी छोटी-सी एक है होती उसी की मैं जो है ना पूजा करती हूँ। तो इस तरह से पूजा सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग होती है तो मैंने यहाँ पे जो है ना पूजा वगैरह कर ली थी और जो सामान था ऊपर ले जाने के लिए जैसे ऊपर चंद्रमा को अर्घ देना होता है, तो इस तरह से सारी तैयारी यही मेरी हो रही थी तो मैं ये देख रही थी कि टाइम हो और अभी थोड़ा-सा टाइम रह गया था, तो मैंने सामान यहाँ पे सारा इकट्ठा करके रख लिया था, कि जैसे ही टाइम होगा तो ऊपर चले जाएँगे क्योंकि ऊपर जाके फिर बैठना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है और यहाँ पे क्योंकि ऐसा होता है ना कि बच्चे होते हैं तो 4 चक्कर लगा लेते हैं, पर खुद को ही जाना था अकेले, तो 4 चीज़ें लेके जानी होती हैं। तो बस पूजा का तो मैंने पूरा वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि छत पे एक तो अंधेरा रहता है और एक मुझे बहुत ज़्यादा सा नहीं रहता है। तो वहाँ पे मैंने करने के बाद अब जो है ना नीचे आ गए थे, चेंज कर लिया क्योंकि साड़ी वगैरह पहन के इतना नहीं हो पाता है। तो चेंज करने के बाद बस अब खाना जो है ना लगा रही हूँ, तो भूख भूख तो नहीं होती, बस पानी का मन करता है लेकिन हाँ, चाय का लगता है कि चाय ज़रूर पी जाए। तो मैंने यहाँ पे चाय भी बनने रख दी है और इनको जो है ना खाना भी दूँगी लगा के, तो क्योंकि खुद ने भी नहीं खाया होता तो इन्होंने भी नहीं खाया होता है। तो खाना बस लगा के खाना खाएँगे हम लोग और खाना खाने के बाद जो है, व्रत मेरा इसी तरह से रहा लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि व्रत के लिए एक साल भर का हम औरतों के लिए एक रहता है, बहुत बड़ा दिन इसको मानते हैं कि माता रानी करे सबको हँसते-हँसते हर साल अच्छे से जो है ना मिले और पूजा जैसी जिस पे बन जाती है, उसको वैसे ही कर लेनी चाहिए, ना किसी चीज़ का वहम विचार करो, ना किसी का देख के करो कि भई ये ज़रूरी है कि ये ज़रूरी है। जैसे ही अपनी पॉकेट गँवा देती है या जैसा अपना समय होता है, उसी हिसाब से कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को ना इतना ज़्यादा करेंगे कि नहीं तो एक ना कुछ ऐसा हो गया है कि जब से सोशल मीडिया का थोड़ा-सा ज़्यादा क्रेज़ हो गया है, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लगता है। नहीं साड़ी भी होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी चाहिए नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। हमने देखा है, हम छोटे-छोटे थे तब से हम देखते हैं इस व्रत को करते हुए, अपने घर में बड़ों को करते देखा है। तो बड़ी सादगी से सिंपल तरीके से व्रत व्रत तो रखना होता है और रखा भी जाता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा हाइलाइट करने की ज़रूरत इतनी नहीं होती है। क्योंकि आप श्रद्धा से रख रहे हो व्रत और ना कपड़ों के लिए ना उसके लिए तैयार होना है, श्रृंगार करना है, तो हमारे पास पहले से ऑलरेडी सामान इतना तो घर में होता ही है कि हमें नहीं मेहंदी वगैरह लगा ली, आपने महावर ले लिया, ये चीज़ें तो ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि नहीं हमें गोल्ड का हो, गिफ्ट हो, ये सो तो ये सब चीज़ें तो एक रिवाज जैसा ऐसा बन गया है देखने के बाद एक-दूसरे को कि नहीं ऐसा हो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। बस मेरा तो ये इसी तरह का रहता है, बाकी देखो अपनी-अपनी सोच होती है। आपको क्या चीज़ कैसे लगती है तो कोई बुराई भी नहीं है, अगर आप लाते हो तो अच्छी बात है। लेकिन किसी चीज़ का एक परमानेंट ये नहीं होना चाहिए कि नहीं अगर ये चीज़ नहीं है तो ऐसा नहीं, वो चीज़
नहीं होनी चाहिए और मैंने कभी इन चीज़ों का विचार नहीं किया है। आज से नहीं हमेशा से ही अगर होता है तो ठीक है, ले लिया तो ठीक है, नहीं ले लिया तो भी ठीक है। तो कपड़ों से, गहनों से व्रत पूरा नहीं होता है, व्रत पूरा होता है आपके मन से क्योंकि उन्हीं की कमाई है, हस्बैंड जो कमाते हैं हम उसी से गृहस्थी चलाते हैं, उसी से सारे हमारा रीति-रिवाज कोई ज़रूरी थोड़ी है एक दिन ही ले लिया, तो उसी से सब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस यहाँ पे जो है ना खाना वगैरह गरम कर रही थी क्योंकि दोपहर में बना लिया था और इधर बच्चों से बात भी करनी थी, उनके कॉल वगैरह आ रहे थे, मैसेज भी देख रहे थे, तो यही सब चल रहा था। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। बस हाँ, एक चीज़ में मुझे रियायत मिल गई थी कि मुझे जो है ना मेहंदी घर पे जैसे मैं लगाती थी, वो मुझे नहीं लगानी पड़ी और मेहंदी मेरी वहाँ पे जो है ना लग गई थी। मुझे पता नहीं था, फिर बाद में पता चला कि हर साल ही इस तरह का ओकेज़न होता है। हरतालिका तीज और करवा चौथ दोनों पे ही ये लोग प्रोग्राम इस तरह का रखते हैं कि जो भी लेडीज आती हैं तो उनको जो है ना मेहंदी का रखते ही रखते हैं, मतलब प्रोग्राम कि कोई भी जाओ कितने लोग भी हो मेहंदी आप लगवा सकते हो और कोई आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये चीजें थी तो काफी अच्छा लगा कि एक दिन हम लोगों के लिए भी एक डेलिकेट किया है। कहाँ तो कोई 10 रुपए की भी चीज फ्री में नहीं देता है और आज अगर इतना सोचा कि हाँ तो बहुत बड़ी बात है, तो बड़ी खुशी खुशी हमने लगवा ली। हालाँकि ये था कि जल्दी भी थी, आना भी था, तो इस वज़ह से बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ, फिर भी बहुत अच्छे से जो है ना, हो गई और अगर नहीं होता तो फिर मुझे घर में रात में लगानी पड़ती, तो वही टाइम जो है मेरे लिए बचत हो गई। तो बस अब आप लोगों को मेरा कैसा लगा ये त्योहार? देखो सबने अपने-अपने तरीके से मनाया जाता है, तो आपको इसमें कोई ऐसा स्पेशल नहीं था कि कुछ अलग-सा हो। जैसे त्योहार मनाते हैं वैसे ही मैंने बनाया। तो बस आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिए और नहीं तो कोई बात नहीं है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में क्योंकि इस टाइम पे जो है ना सबसे ज़्यादा तैयारियाँ चल रही हैं साफ-सफाई की। हर चीज़ मतलब ये है कि काम फैले ही हुए हैं कितने भी, तो कोशिश ये रहती है और मेरा थोड़ा-सा वही एक प्रॉब्लम रहती है कि मेरा बीपी है ना जो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। अगर आज मेरा जैसे व्रत रखा है ना तो आज मुझे इतना महसूस नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट डेज़ जो है ना बहुत वीकनेस आ जाती है क्योंकि बिल्कुल भी पानी वगैरह नहीं पीते हैं, चाय-वाय भी नहीं पीते, कुछ भी नहीं है। तो इतना टाइम बस ये है कि उनका आशीर्वाद रहता है माता रानी का कि व्रत अच्छे से अपना दिन निकल जाता है, पता नहीं लगता है। लेकिन हाँ, ये जी नेक्स्ट डेज़ थोड़ी-सी दिक्कत होती है। तो कल के दिन जो भी काम-वाम जो पहले होंगे वो थोड़ा हो सकता है डिले शुरू हो सकता है थोड़ा लेट शुरू हो क्योंकि अब दिन भी तो 10 दिन ही रह गए हैं ना सफाई-वफाई के लिए। कितना भी आप करते हो घर में पचासों काम होते हैं। तो बस इसी तरीके से जो है ना आज का व्रत हो गया मेरा पूरा और बस खाना आप लोग भी खाइएगा क्योंकि सबके यहाँ यही चल रहा होगा। हो सकता है ब्लॉग ये पहुंचे तब तक एक दिन मतलब निकल जाए। तो सो दोस्तों बने रहिए आप लोग मेरे साथ। थैंक यू, बाय।